Mini world. एक समय की बात है, हिमालय नाम के जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहती थी। उनके घर के पास वाले पेड़ के नीचे ही एक छोटा सा पौधा अभी कुछ दिनों पहले ही बीज से बाहर निकला था। एक दिन गुड़िया चिड़िया अपने घर के पास खेल रही थी। खेलते खेलते उसकी नजर उस छोटे पौधे पर पड़ जाती है। ये लौकी की बेल होगी या करेले की बेल होगी। ऐसा भी हो सकता है कि यह बेल खरबूजे की हो या अंगूर की हो। यह बेल चाहे जो भी हो, मैं इस बेल को रोज पानी दूंगी और इस बेल से फायदा लूंगी। फिर उस दिन से गुड़िया चिड़िया हर रोज नदी से पानी लाकर अपनी उस बेल को देती थी। समय बीतने के साथ साथ वो बेल भी बढ़ती गई और अब तो वो बेल रानू चिड़िया के घर की छत तक पहुंच गई थी। मम्मा, मैं नदी से पानी लेने जा रहे हूँ अपनी बेल के लिए। अब मेरी बेल को ज्यादा पानी की जरूरत है। गुड़िया बेटी, तुम हर रोज इस बेल को पानी देती हो, लेकिन ना जाने इस बेल पर कोई काम की चीज लगेगी भी या नहीं। देखो तो कैसे बढ़ते बढ़ते घर के छत तक पहुंच गई है ये बेल। कोई बात नहीं माँ, मेरा दिल कहता है ये बेल आगे चलकर हमारी बहुत मदद करेगी, इसलिए आप मुझे इसे पानी देने से ना रोके। ये कहकर गुड़िया बिना कुछ सोचे समझे रोज उस बेल को पानी देती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब गुड़िया सोकर उठी तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर उस बेल पर एक छोटा सा फल लगा हुआ है, जिसे देखकर गुड़िया चिड़िया शोर मचाने लगती है। मम्मा, उठो मम्मा, देखो हमारी बेल पर क्या लगा है। गुड़िया बेटी, यह तो खरबूजे की बेल है। आओ पास चलकर देखते हैं इस खरबूजे को। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर आकर उस बेल को देखने लगती है। गुड़िया बेटी, अब इस बेल पर जितने भी फूल लगे हैं, कुछ ही दिनों में इनसे खरबूजे बन जाएंगे। तभी उड़ता हुआ कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ खरबूजे को। ये तो मेरे घर के पास ही है चिड़िया। सुनो रानू चिड़िया, मेरा बेटा खरबूजा खाने की जिद कर रहा है। प्लीज चिड़िया, ये खरबूजा मुझे दे दो। नहीं, ये खरबूजा अभी बहुत छोटा है और वैसे भी यह पहला खरबूजा है, इसे हम नहीं दे सकते। कालू भाई, मेरी बेटी इस बेल पर फल लगने का बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। अभी तो एक ही खरबूजा लगा है, जब ज्यादा लगे तब तुम ले लेना। तुम माँ बेटी तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे इस बेल पर सोने के खरबूजे लगे हों। मैं कहीं और से खरबूजे ले लूंगा, मुझे तुम्हारे खरबूजे की कोई जरूरत नहीं है। फिर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ ही पलों बाद बेल पर लगे खरबूजे का रंग बदलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो एक सोने का खरबूजा बन जाता है। मम्मा, ये क्या हुआ? इसका रंग कैसा बदल गया? गुड़िया बेटी, ये तो सोने का खरबूजा बन गया है। इसका मतलब ये कोई साधारण बेल नहीं है, ये एक जादुई खरबूजे की बेल है। ये कोई अंगूर की बेल थोड़ी है। और वो सोने का खरबूजा अंगूर में बदल जाता है। ये कोई अनार की बेल थोड़ी है और वो अंगूर अनार में बदल जाता है। बेटा, इसका मतलब हम जो कहेंगे इस बेल के फल वैसे ही बन जाएंगे। यह सब देख रानू चिड़िया और गुड़िया चिड़िया बहुत खुश होती है। मम्मा, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, ये अनार तोड़कर हम खा लेते हैं। फिर माँ बेटी अनार तोड़कर खा लेती है। अगले दिन सुबह गुड़िया चिड़िया देखती है कि उस बेल पर 2 खरबूजे लगे हुए हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है और अपनी माँ को आवाज देने लगती है। मम्मा, जल्दी आए, देखें आज हमारी बेल पर 2 खरबूजे लगे हैं। ये सुनकर रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे वाह, आज तो 2 खरबूजे लगे हैं बेटी। ऐसा करते हैं, हम एक खरबूजे को खा लेते हैं और दूसरे को सोने के खरबूजे में बदल लेते हैं। फिर माँ बेटी मिलकर एक खरबूजे को खा लेती है, जिससे उनका पेट भर जाता है। फिर वो दूसरे खरबूजे को सोने में बदलने का मंत्र पढ़ती है। ये कोई सोने के खरबूजे की बेल थोड़ी है। ये कहते ही कुछ पल बाद देखते ही देखते दूसरा खरबूजा सोने के खरबूजे में बदल जाता है।
गुड़िया बेटी, अब तो हमारे दिन बदल जाएंगे। तुम्हारी इस जादुई खरबूजे की बेल से अब हम जल्द ही अमीर बन जाएंगे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने इस बेल को बड़ा करने में बहुत मेहनत की है। ये उसी का फल है। फिर रानो चिड़िया उस सोने के खरबूजे को तोड़कर सुनहार के यहाँ बेच देती है, जिससे उन्हें ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। फिर एक दिन एक तोता रोते हुए रानो चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरे पास न घर है और न कुछ खाने को। प्लीज चिड़िया, मेरी मदद कर दो। तोता भाई, आप चिंता न करें, मैं अभी आपको एक सोने का खरबूजा देती हूँ। उसे बेचकर आप अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी जादुई बेल से एक सोने का खरबूजा तोड़कर तोते को दे देती है। तोता सोने का खरबूजा पाकर बहुत खुश होता है और सोने का खरबूजा लेकर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया ने कुछ ही दिनों में अपना नया घर बना लिया था और वो जंगल के सभी गरीब पक्षियों की मदद भी किया करती थी। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और रानो से कहता है, रानो चिड़िया, क्या बात है? तेरे हाथ कौन सा खजाना लग गया है जो तू इतनी अमीर होती जा रही है दिन पर दिन? मुझे भी बता। हमारे पास इस खरबूजे की बेल के अलावा और कुछ भी तो नहीं है, और ये कोई सोने की खरबूजे की बेल थोड़ी है। रानो के कहते ही वो सोने के खरबूजे में बदल गए और कालू कौवे के देखते ही देखते सारे खरबूजे सोने के खरबूजे बन जाते हैं। यह देखकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये साधारण खरबूजे सोने के खरबूजे में कैसे बदल गए? अंकल, ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। अगर आप उस दिन ये ना कहते कि ये कोई सोने के खरबूजे थोड़ी है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बेल एक जादुई बेल है और इसमें सोने के खरबूजे भी लग सकते हैं। तभी कालू कौवा रानो से कहता है, रानो चिड़िया, एक सोने का खरबूजा मुझे भी दे दो। प्लीज चिड़िया, मुझे भी दे दो ना। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को एक सोने का खरबूजा दे देती है, जिसे लेकर कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है।